अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा नाम शफीक है, मैं लाहौर में रहता हूँ। ये कहानी आंटी नाजी और अब्बू जी की है। नाजी आंटी और फयाज अब्बू जो अपने बच्चों की खुशियों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर किस्मत ने इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ दिया जिसने इन दोनों को मोहब्बत के एक नए सफ़र पर डाल दिया। नाज़ी आंटी एक खुश इखलाक बावकार खातून थी जो अपने शौहर के इंतकाल के बाद अपनी बेटियों के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। वो हर दिन अपनी बेटियों की तालीम, शादी और खुशियों के लिए मंसूबा बंदी करती और अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डाल देती थीं। दूसरी तरफ फयाज अब्बू एक संजीदा मिजाज और नरम दिल इंसान थे जो अपनी बीवी को कई साल पहले खो चुके थे। इनकी ज़िंदगी इनके बेटे और कारोबार के गिर्द घूमती थी। इनकी मुलाकात किसी तकरीब में नहीं बल्कि एक आम सी मार्केट में हुई। नाजी आंटी अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदने गई थीं और फयाज अब्बू अपनी बहन के लिए तोहफा खरीदने आए थे। दोनों एक ही दुकान पर थे जहां एक मामूली गलतफहमी ने इनकी बातचीत का आगाज किया। नाजी आंटी ने हंसते हुए कहा, लगता है आपको ख्वातीन के कपड़े खरीदने का तजर्बा नहीं है। फयाज अब्बू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन आपकी रहनुमाई से शायद कुछ सीख लूं। ये चंद जुमले दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती का आगाज बन गए। मार्केट में हुई ये मुलाकात इत्तफाकिया थी, मगर किस्मत ने इन दोनों को दोबारा एक दूसरे के करीब लाना था। फयाज अब्बू की बहन और नाजी आंटी की दोस्त एक दूसरे को जानती थीं और इसी तरह दोनों का मिलना जुलना बढ़ गया। नाजी आंटी की हंसी, इनकी सादगी और बच्चों के लिए इनकी मोहब्बत फयाज अब्बू को मुतासर करने लगी। दूसरी तरफ फयाज अब्बू की संजीदगी और नरमी नाजी आंटी के दिल में जगह बनाने लगी। फयाज अब्बू अक्सर नाजी आंटी से कहते, आपको देखकर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात के बावजूद सुकून पाया जा सकता है। नाजी आंटी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती, ज़िंदगी में खुशियों को तलाश करना ही असल कामयाबी है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा होने लगे, मगर उम्र और समाजी रवायात के बायस कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक दिन फयाज अब्बू ने हिम्मत करके अपनी बहन से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि नाजी से शादी का फैसला कर लूँ। इनकी बहन हैरान हुई, मगर जब इन्होंने फयाज अब्बू की बातों में खलूस देखा तो इन्होंने इस रिश्ते के लिए बात करने की हामी भरी। जब ये बात नाजी आंटी के सामने रखी गई तो वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गईं। इनके जहन में अपने बच्चों और माशरे की बातें गूंजने लगीं, मगर दिल की गहराई में वो जानती थी कि फयाज एक अच्छे इंसान हैं जो इनके दुख और खुशी को समझ सकते हैं। दोनों के बच्चों को जब इस बात का पता चला तो वो पहले हैरान हुए, मगर जब इन्होंने अपने वालिदैन की खुशी को महसूस किया तो इन्होंने इस फैसले को कबूल कर लिया। ज़ैनब, नाजी आंटी की बड़ी बेटी, ने कहा, माँ, आपने हमारी खुशियों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। अब हमें आपकी खुशियों के लिए कुछ करना चाहिए। सादगी से इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद नाजी आंटी और फयाज अब्बू की ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी के बाकी दिन मोहब्बत और सुकून से गुजारने का अहद किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। नाजी आंटी और फयाज अब्बू ने अपनी ज़िंदगी की दूसरी बहार में यह साबित किया कि मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो दिल को सुकून और ज़िंदगी को नया रंग दे सकता है। इन दोनों की मोहब्बत और खुलूस आज भी इनके ख़ानदान और दोस्तों के लिए एक मिसाल है। हाँ तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।